हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर आपके बारे में आज क्या सोच रहे हैं, उसकी एनर्जीज को हम लोग चेक करेंगे। पार्टनर करंट है, न्यू है, एक्स है, जो भी है, ओवरऑल उनकी एनर्जीज जो है हम लोग चेक करेंगे डाइस के जरिए। ठीक है, तो जल्दी से करना क्या है, पार्टनर का ध्यान करो। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थीथा पे ध्यान नहीं देना, लड़का लड़की पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना है। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं और अगर उनको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जो पुराने हैं वो तो ऑलरेडी कर लेते हैं, आजकल वीडियो स्टार्ट होते ही कर लेते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट जो आप लोग देते हो मुझे। मैं आप लोगों के लिए लिटरली दिल से दुआ करती हूँ कि आप लोगों की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां, प्यार और बहुत ज्यादा हैप्पीनेस मिले आपको, आप लोगों की लाइफ की हर इच्छा पूरी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से आपकी रीडिंग। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, या वो इनके बारे में इस वक्त क्या सोच रही हैं। तो डाइस रीडिंग जो है, अगर जिसकी थोड़ी सी रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, एंशिएंट टाइम से चलती आ रही है, बट बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। बहुत कम से लोग इसका नॉलेज रखते हैं। इसमें एक तरह से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वैदिक का कहीं ना कहीं साइंस इन्वॉल्व होता है। उसके बाद ये एक प्रॉपर कैलकुलेटिव रीडिंग तैयार होती है। इसमें साइकिक एलिमेंट्स बहुत कम होते हैं, लेकिन मोस्टली ये जो है एक तरह से एस्ट्रोलॉजी करके आप इसे पकड़ सकते हो। ठीक है, ये एक तरह से एस्ट्रोलॉजी जैसा हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पिछले कुछ टाइम से ना, देखो, फैमिली ओरिएंटेड ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, फैमिली पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, और पैसों पे भी उनका ध्यान बहुत ज्यादा है। पैसे, फैमिली, पैसों से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि नॉर्मली पैसे, ग्रीड या लालच ज्यादा दिखाई दे रहा है। ग्रीड या लालच समझ रहे हो? जैसे किसी व्यक्ति को एक होता है ना कि बहुत कमाना है, बहुत पैसा बनाना है। अब ग्रीड या लालच इसलिए भी हो सकता है कि मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति शायद आपसे कुछ ना कुछ पैसों की लेन देन करते रहते होंगे, उसके वजह से भी हो सकता है कि मुझे पैसे दिख रहे हैं कि आपसे जब भी कनेक्शन किया या जब भी आपसे बात की, कोई ना कोई मतलब से, कोई ग्रीड से, ग्रीड मतलब लालच। ठीक है, कोई ना कोई अपने फायदे के लिए अपना फायदा जल्दी देखते हैं। पिछले कुछ टाइम से इन्होंने आपसे अपना फायदा ज्यादा निकाला है, बेनिफिट ज्यादा निकाला है, और आपके लिए कंसर्न कम रहे हैं। कंसर्न मतलब कम चिंता की है, आपकी परवाह कम की है। आप कैसे हो, आप कैसे नहीं हो, आपकी हेल्थ कैसी है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इन सब चीजों से ये ज्यादा कंसर्न नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कहूंगी ये व्यक्ति इमोशनली आपसे कनेक्टेड नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से इनको अपने बारे में ज्यादा चिंता होने लगी है। उन्हें क्या मिल रहा है, उनका क्या फायदा हो रहा है, इस चीज पर उनका ज्यादा फोकस है। करंटली ऐसा दिखाई दे रहा है कि इम्पेशेंट है आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा इम्पेशेंट, यानी कि बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस, एक अजीब सा उत्तेजित हो जाना, पागलपन वाली एनर्जी होती है ना, कि यार मुझे इस इंसान की याद आ रही है, कब बात होगी, कब बात होगी, कब चीजें होंगी। ठीक है, अगर आप बोलोगे नहीं दीदी ये हमारी एनर्जी है, नहीं, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी नहीं है। अगर आपकी एनर्जी होती तो मुझे पता चल जाता, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर उत्तेजित एनर्जी, एक बच्चों वाली एनर्जी, रोमांस चाहिए, लव चाहिए, आपके साथ फ्लर्ट करना है, मस्ती करनी है, एंजॉय करना है। आपको देख रहे हैं, आपसे आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन आपसे आकर्षित होते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही। जलसी बहुत दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, बहुत ज्यादा जलस है। ऐसा लग रहा है जैसे आप उनके किसी तरीके से ना, आप उनकी ईगो को ठेस पहुंचा रहे हो। मैं नहीं कह रही हूँ आप इंटेंशनली ऐसा कुछ कर रहे हो कि आप उनको जबरदस्ती जला रहे हो या इरिटेट कर रहे हो सकता है अनजाने में हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे जलस दिखाई दे रहे हैं। दीदी ये कैसा प्यार है, ये तो जल रहे हैं हमसे, इनको तो जलसी हो रही है। नहीं, कभी कभी होता है, आप भी जैसे हो जाते हो ना कि कभी किसी स्त्री से बात करेंगे, पुरुष से बात करेंगे, आपको प्रॉब्लम होगी। या अगर आपको ऐसी स्थिति में, जब वो बात नहीं हो रही है, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में दूसरी स्त्री से बात करे तो कैसे आपको तकलीफ होगी? होगी ना, इशू लगेगा ना कि अरे यार, लाइक खुश क्यों हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, बात से छोड़ो, आप ऐसी स्थिति में आपको लगे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैप्पी हैं, खुश है, तो गुस्सा नहीं आएगा? तो वो वाली एनर्जी है जहां पर इनको आपको देख के जेलसी हो रही है, इनसिक्योरिटी हो रही है, और उन्हें लग रहा है कि यार ये कब बात करेंगे मुझसे, इन्हें तो मेरे होने ना होने से फर्क भी नहीं पड़ रहा, इन्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है, ये तो मेरे को देख ही नहीं रहे, इनका तो ध्यान ही नहीं जा रहा है मेरी तरफ। तो कहीं ना कहीं एक रेस्टलेसनेस है। हो सकता है पिछले कुछ टाइम में आपके स्वभाव में कोई परिवर्तन आया है। लेट्स सी आपने ऐसा क्या किया है जिससे ये ऐसे हो गए। यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूअर के बारे में, सडनली इतने रेस्टलेस क्यों हो गए इनके पार्टनर। ओके, आपने ना इमोशन की जगह प्रैक्टिकल होना चुन लिया, और यहाँ पर आपका गुरु बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। गुरु बहुत अच्छी पोजीशन पे है, साथ में आपकी एनर्जी में सूर्य विराजमान है, जो एनर्जी रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो स्वभाव है उसमें प्रैक्टिकल नेचर बहुत आ गया है। प्रैक्टिकल नेचर से अब मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको एंजाइटी, दर्द या तकलीफ नहीं होती, या आप रोते धोते नहीं, या परेशान नहीं होते, या आप वो देवदास वाली एनर्जी में नहीं जाते। होता है, आपको सब तकलीफें होती है, बट पिछले कुछ टाइम से आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया है। आपने खुद को दिखाना बंद कर दिया है कि अरे मैं मजे में, मतलब बोलते हैं ना, दुख में हूँ। कल तक आप लोगों से बात करते थे, देख मैं तकलीफ में हूँ, दुखी हूँ,
या आप अपने पार्टनर को इमोशनली दिखा देते थे कोई स्टेटस या कोई तरीके से, लेकिन पिछले कुछ टाइम से आपने खुद के इमोशंस को संभाला है, आसपास के लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, नॉर्मल हो गए हो, एकदम नॉर्मल जैसे आपको होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि चीजें आपको इफेक्ट नहीं करती, होती हैं, इफेक्ट करती हैं, दिमाग से ये अभी नहीं निकले, स्टक एनर्जी में अभी तक हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं अपने आप को चुन लिया, स्वयं को चुन लिया। अब इसका मतलब ये भी है कि आप प्रेजेंट ऐसे कर रहे हो जैसे आप हैप्पी हो, ठीक है। अब प्रेजेंट का मतलब क्यों बोल रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, प्रेजेंट मतलब दिखावा कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है आप इनको चिढ़ाने के लिए डीपी वगैरह लगा रहे हो, या कोई स्टेटस लगा रहे हो, या आपने किसी से बात करना शुरू कर दिया है जो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप मुझे बोलेंगे दीदी सब जगह मेरा ब्लॉक किया, पॉसिबल नहीं है कि इनको पता चले, तो चांसेस जरूर है कि आपको किसी फेक अकाउंट से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी बन रही है ना, ये बहरूपिये की एनर्जी बन रही है। बहरूपिया मतलब फेस पे जैसे मास्क पहनकर बैठे, आपके पार्टनर दिखते कुछ है, करते कुछ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बोला, लालसा, आपसे कुछ लेने की एक एनर्जी। यहाँ पर कैसे रेस्टलेसनेस है, ये इंसान खुश कैसे, ये इतना हैप्पी कैसे, पर दिखता क्या है, अरे लाइक जब आपके सामने आप आएंगे मुंह पे बोलेंगे क्या, नहीं ना, मुंह पे तो नहीं बोलेंगे ना कि यार मुझे तेरे से कोई बेनिफिट है, मुझे तुझे हासिल करना है, मुझे तुझे पाना है, नहीं ना। उनकी लाइफ में ऐसा हो जाएगा ना कि नॉर्मल नॉर्मल बिहेव करेंगे ना, आपके सामने बहुत केयरिंग लविंग ऐसे हो जाएंगे ना। तो ये मास वाली एनर्जी ज्यादा है। अब ये मास का मतलब ये भी है कि किसी फेक अकाउंट से हो सकता है या किसी फेक नंबर से हो सकता है, ये आपको चेकआउट कर रहे हैं, पर कर रहे हैं, कोई म्यूचुअल फ्रेंड इन्वॉल्व हो सकता है जिसके वजह से ये कर रहे हैं। एक बात मैं ये बताऊंगी, इस इंसान की जिंदगी में आपके अलावा भी कोई और पार्टनर मौजूद है। अब मैं सबके लिए नहीं बोलूंगी कि मैरिड है, वो नहीं लग रहा मुझे, मैं बोलूंगी कि कोई और भी है, किसी और से भी इनका अफेयर वगैरह, मस्ती मजाक, हंसी मजाक चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेटिंग एनर्जी भी बन रही है। तो आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ना, ये व्यक्ति किसी और को भी डेट कर रहे हैं, बट ऐसा समझ लो कि वो शीला मीला जीना जो भी है, जिसको भी ये लोग देख रहे हैं, जिसको भी ये जिसमें भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, राम शाम या कोई भी किसी भी पर्सन को ये जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, उस इंसान के हाथ पकड़े हुए हैं, और मतलब एक होता है ना प्यार से हाथ पकड़ा हुआ है, पर देख आपकी तरफ रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आपसे दिक्कत हो रही है, उनको ऐसा हो रहा है कि आप इतने नॉर्मल कैसे हो, आप इतना हर चीज को लेकर जो बॉदर्ड होते हो, इम्पेशेंट होते हो, बड़े बड़े मैसेजेस करोगे, रोना धोना करोगे, आप इतने नॉर्मल कैसे हो गए, आपको चीजें इफेक्ट क्यों नहीं कर रही, आखिर आप इतना ड्रामे करने वाले पर्सन, आप इतने नॉर्मल और हैप्पी कैसे रहने लगे हो। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी है। प्लस यहाँ पे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही, हो सकता है आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये हो सकता है आपके लिए। मुझे बार बार ना कोई फोन उठाते हुए दिखाई दे रहा है, अब ये मोबाइल फोन नहीं दिख रहा है मुझे, ये वियर्ड चीज है। आज के जमाने में भी ये फोन क्यों दिखता है, ये वाला फोन, क्योंकि बहुत पुराने जमाने का फोन दिख रहा है, कोई बहुत पुराने जमाने का काला कलर का फोन होता है ना, वैसे कोई उठा रहा है, बात कर रहा है। अब या तो हो सकता है ये विजन मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि इस इंसान को मन कर रहा है बार बार फोन उठाकर बात करने का, पर ये सोच रहा है या सोच रही है कि मैं बात कैसे करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसे संभव नहीं लग रहा। इम्पेशेंट है, इमेच्योर बच्चों वाली एनर्जी है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कुछ दिनों तक एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी है। अगर इनकी बात भी हो जाती है ना, तो आप लोग दोनों के बीच में बहस ज्यादा हो सकती है। बहस क्यों होगी, क्योंकि ये कुछ ना कुछ आपको ताना मारेंगे जो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपको लगेगा एक तो गलती कर लिया, ऊपर से ये अब मेरे को ताना मार रहा है, मतलब इस इंसान को क्या अधिकार है कि मुझे मुझे ताना मारे या मुझे हर्ट करे, इसको क्या राइट मिल गया कि ये मुझे चोट पहुंचाए। तो ये कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि किसी व्यक्ति का, कि भाई एक तो अपनी मर्जी से चले जाते हो, आते हो, या जो भी है, झगड़े कर रहे हो, या इंडिफरेंसेस है, या लड़ाई है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके बाद कोई आकर आपको सुनाए उल्टा, बोलते ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो बर्दाश्त नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं बहस हो जाएगी। अगर आप लोग इन एंड आउट कॉन्टैक्ट सफर कर रहे हो बार बार, तो बहस हो सकती है। बट अगर ये न्यू लव है, अगर आपकी जिंदगी में कोई नया प्यार है जिसको अभी अपने हाल ही में ही जाना पहचाना, अचानक से कोल्ड हो गया, तो ये व्यक्ति आपको बहुत अच्छे से टेस्ट कर रहा है या कर रही है, ये आपको आजमा रहे हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि यहाँ पर ना उनका ऐसा है कि मैंने क्या बोला, ये किसी और से भी बात कर रहे हैं, पर साथ में आपसे भी बात कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई और पार्टनर है, ये बात समझो, ये है, 100% है, बट उस पार्टनर के बारे में आप ज्यादा जानकारी नहीं रखते। ये व्यक्ति आपके सामने बहुत अच्छे और बहुत हम्बल और ग्राउंडेड दिखते हैं या दिखती हैं, आपको लगता है ये सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं, या आपको लगता है सिर्फ ये आपसे रिश्ते में है, नहीं, ये किसी और से भी बात करते हैं, किसी और से भी है, लेकिन इंटरेस्ट इनका आपकी तरफ ज्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक चैलेंज जैसे हो, आप जल्दी पट नहीं रहे हो, आप जल्दी हाथ में आ नहीं रहे हो, या कल तक आप जो है बहुत इनको लेकर रोते धोते थे, और सडनली आप एकदम ऐसे हो गए हो कि नहीं भाई, अब मैं तेरे हाथ तो नहीं आने वाली या नहीं आने वाला, मतलब अब तू भले रोता रहे या जो भी कर, मेरे को नहीं समझ में आएगा तेरा। तो आपका, क्योंकि आपका माइंडसेट चेंज हो गया, आपका सूर्य अगर स्ट्रांग हो गया, तो भाई क्या ही कहने, फिर तो जबरदस्त हो गए आप, फिर तो आप किसी को चोट पहुंचाने ही नहीं दोगे। आपको कोई प्रोवोक कर दिया ना, तो आप उस इंसान को मार दोगे, मतलब लिटरली टाइम नहीं लगाओगे, मारोगे मतलब हाथ से नहीं, उसे अपनी वाणी से मार दोगे।
कि भाई तू जानता है क्या मैं कौन हूँ। तो वो वाला एक आपका ऑरा है, आप सामने वाले को मतलब बोलते हैं ना कि उसकी गलतियों को याद कर चुके हो कि भाई उसने क्या गलतियां की, और उसके बाद उस इंसान को राइट नहीं है कि आपको आके कुछ बोले। तो ऑब्वियसली आप प्रिपेयर्ड हो, अब वेल प्रिपेयर्ड हो कि ये सामने वाला मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, अगर ये बोला तो सुनेगा। तो ये इंसान आपके अलावा किसी और से बात कर रहा है। बहुत लोगों को लग रहा है कि पता होगा इस चीज के बारे में। देखो एक चीज मैं बता देती हूँ, ये कोई थर्ड पार्टी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो थर्ड पार्टी इन द सेंस, अगर आपको ये लग रहा है कि ये तो मैं इसके बारे में जानती हूँ दीदी, ये उसकी मदर है, ये जो है नहीं उसकी फलाना बीवी है या पति है, नहीं ये कोई नया पर्सन है जो कुछ टाइम से है ही इनके कांटेक्ट में, जिससे इनका लल्लू पचू याराना प्यार वगैरह वाली बातें चल रही है। बट उसने हाथ उसका पकड़ा है पर देख आपको रहे हैं या रही है, ठीक है। अब ये मत सोचना दीदी भड़का रही है, देखो जो सिंपल होता है ना मैं बता देती हूँ। मेरा ना ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड है, मेरे को घुमा घुमा के बात करना आता नहीं है कि वो आ रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या लॉजिक है इस चीज में, जो है वो बताऊं ना। तो क्लियरली दिख रहा है ये टाइम पास वाली डेटिंग वेटिंग एनर्जी में जा चुके हैं ऑलरेडी। कोई और बंदा है या किसी और बंदे से भी ये डील कर रहे हैं, बट साइड बाय साइड आपसे भी डील कर रहे हैं। डील इन द सेंस आई एम नॉट सेइंग कि आपसे बात कर रहे हैं, आपको लल्लू पच्चू कर रहे हैं, आपको एटीट्यूड बहुत दिया जा रहा है, बचपना है, रेस्टलेसनेस है, बात करनी है, जेलसी भी है, आपको एक कंपटीशन की तरह ले रखा है। इन एंड आउट वाली सिचुएशन है या नया पर्सन है तो भी आपको एक कंपटीशन के हिसाब से देख रहा है। अच्छा ये इंसान ऐसा है, ओ इसको मैं बताऊंगा मैं क्या हूँ, ये मेरे को इग्नोर करेगी, इसको मैं बताऊंगा मैं इसको कितना इग्नोर कर सकता हूँ, ये मुझे हर्ट करेगी, मैं इसको बताता हूँ मैं इसको कितना हर्ट कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो नेचर है जहां पर आप समझो कि आपके पार्टनर ना आपको कंपेयर कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें इंटेंशनली हर्ट कर रहे हो, आप उन्हें इंटेंशनली इग्नोर कर रहे हो, पर उन्हें रियलाइज नहीं हो रहा है कि ये सब जो शुरू हुआ है या जो भी हो रहा है वो इंटेंशनली नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा रोल है। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है, यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपको ज्यादा से ज्यादा जानने में उत्सुकता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। वो ऐसे लग रहा है जैसे कि ना, आप ये समझ लो कि ये व्यक्ति ना जैसे दूरबीन लेकर खड़ा हो गया है या खड़ी हो गई है कि मुझे इसकी जासूसी करनी है, ये इंसान आपकी जासूसी कर रहा है या कर रही है। अब अगेन आप मुझे ये बोलोगे दीदी मेरे को समझ में नहीं आ रही है बात, ये इंसान तो किसी और को डेट कर रहा है, आप मुझे ये बोल रहे हो। हाँ बट इसका ध्यान आपकी तरफ है, वो आप क्यों है वो आप अच्छे से जानते हो, आपके पार्टनर का ध्यान इधर ही चल रहा है। अगर ये नया लव है ना तो भी मैं बताऊंगी दो लोगों को डेट कर रहा है, ये उसको तो जान रहा है बट आपको जानने में उसको उत्सुकता बढ़ गई है। दूरबीन लेकर खड़े हो जाने का मतलब ये नहीं कि असल में ही दूरबीन लेकर खड़े हो गए, एक अंदाजा दे रही हूँ कि ये इंसान आपको कितना घुस घुस कर चेक कर रहे हैं कि आखिर ये क्या कर रहा है इस इंसान की, क्योंकि आपने इनकी रेस्टलेसनेस बढ़ा दी है, आपने इनको परेशान कर दिया किसी तरीके से। हाँ आपने ये जानकर नहीं किया, अनजाने में कुछ ऐसी स्थिति बन रही है जिससे इनका ध्यान आपकी तरफ खिंचाव चला जा रहा है, इनका कहीं ना कहीं आपकी तरफ इंटरेस्ट आ रहा है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्हें लग रहा था ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक चलेगा, ये रिलेशनशिप में आप इनका हाथ नहीं छोड़ेंगे, आप इनको नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, आप इनको अपने से दूर नहीं जाने देंगे। पर पिछले कुछ टाइम से आपने गेम चेंज किया है। अब यहाँ पर गेम चेंज कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखो मैं एक और चीज दिखाती हूँ, आप लोगों को लगता है ना डाइस पे कितना ट्रस्ट है कि नहीं है। देखो यहाँ पर ना 3/6 की एनर्जी बन रही है, क्या है ये ऑब्स्टेकल है, ये उनकी ऑब्स्टेकल है 3 और 6, 3/6, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी क्या बनी 6 से 3, उल्टी एनर्जी। तो क्या हुआ, इन्होंने प्लान किया था ये, इन्होंने प्लान किया था ये और हुआ ये, ठीक है। तो ये प्लान किया था ये नहीं हुआ, ये प्लान नहीं किया था, तो उनको लगा था लॉन्ग टर्म चलेगा, आप साथ रहेंगे, आप टिके रहेंगे, बट सडनली गेम चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर ये नहीं कहूंगी कि गेम आप लोग खेल रहे हो, बट कहीं ना कहीं स्थिति बदल चुकी है, परिवर्तित हो चुकी है। रनिंग एंड चेजिंग के गेम में ना आपने कहीं ना कहीं अनजाने में या जानकर अपना रास्ता बदल दिया है। आप ये समझो कि कल तक सर्कल सर्कल में ना एक होता ना गोला चल रहा था, और गोले में आप भागे जा रहे थे इनके पीछे 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 पीछे, और ये आपके आगे 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 भाग रहे थे। वो सर्कल का गैप कब चेंज हो गया और कब ये व्यक्ति आपके पीछे पीछे भागने लगे और आप आगे आगे भागने लगे, आपको रियलाइज नहीं हुआ। वो एक ही सर्कल चल रहा है लेकिन आपको एहसास नहीं हुआ ये। तो कहीं ना कहीं ये पूरा सिनेरियो बदल गया है यहाँ पर। ये इंसान आपको ऐसे देख रहे हैं कि अरे यार मैंने तो लॉन्ग टर्म सोचा था, ये इंसान कहाँ चला जा रहा है, बट खुद मस्तियां की हैं इन्होंने, ये खुद मस्ती कर रहे हैं, खुद एंजॉय कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अरे ये तो इंसान रुक कर रहना चाहिए था, इस इंसान को टिक कर रहना चाहिए था, मैं 1 साल बाद आऊं 2 साल बाद आऊं, मैं जब बात करनी है करूं। ये सब इन्हें सही लग रहा था, चाहे ये स्त्री है पुरुष है, दोनों दोनों केस में बता रही हूँ। इन्हें लगा कि ये अपने पास ऑप्शंस रखे, बैकअप रखे, लेकिन आप किसी के पास न जाए। तो इनका अब आपकी तरफ जो देखना है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे स्वभाव आपका जैसे ही परिवर्तित हो गया है, एकदम से चेंज हुआ है। तो इन्हें समझ नहीं आ रहा है, इन्हें लग रहा है कि यार मैंने ये प्लान नहीं किया था, ये कैसे हुआ। तो अब इनको ये रेस्टलेसनेस, इसके वजह से इनके अंदर वो जो है बेचैनी आपने बढ़ा दी, और ये अनजाने में ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने इंटेंशनली किया, अनजाने में कुछ हो रहा है। इस इंसान की एनर्जी में क्लियरली दिखाई दे रहा है पिछले कुछ टाइम से अकेलापन बढ़ गया है, और ये अकेलापन आपको देख देख के बढ़ा है। अगेन देखो यहाँ पर ये एनर्जी इससे रिलेट कर पाई है, ये आपको देख देख कर
इस तरीके से ये कहीं ना कहीं अंदर से रेस्टलेस हो गए, आपने इनके इमोशनल पॉइंट्स को ट्रिगर कर दिया। ट्रिगर करना मतलब आपने इनकी दुखती रग को पकड़ लिया कहीं से, और जिसकी वजह से इनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है कि आप जो कर रहे हो या बदल रहे हो ये आप नहीं थे, आप में बहुत सारे चेंजेस कैसे आ गए हैं। ये व्यक्ति के इमोशंस बहुत ज्यादा हाई लेवल पे आ चुके हैं, यानी कि डिप्रेस फील कर रहे हैं, बेचैनी है, बात करने का मन कर रहा है लेकिन बात कैसे करे, किस मुंह से आए समझ में भी नहीं आ रहा। यहाँ पर किसी और से बात कर रहे हैं, उसके होते हुए यहाँ पर बात करना, आप उसे एंटरटेन करेंगे नहीं, आपकी तरफ से कोल्ड बिहेवियर मिल जाएगा, या आप बात करेंगे भी तो आप शायद लॉन्ग टर्म की बातें करेंगे, जिसकी वजह से ये व्यक्ति संकोच और कंफ्यूजन बहुत सारे। इस व्यक्ति का प्रॉब्लम क्या है, इंटेंशन क्या है। देखो एक बात मैं बता देती हूँ, इस इंसान के मन में ना फिलहाल अगर सच्चे इरादे के हिसाब से बात की जाए कि भाई इसका नजरिया क्या है, कैसे वापस आना है, प्यार व्यार देना है, तो मैं ये बोलूंगी अभी ये प्यार नहीं देना चाह रहा, अभी आपको रुक जाना चाहिए। अगर अभी आपको अप्रोच भी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बंदा या बंदी जो है आपके पीछे पागल नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये इंसान आपके लिए सब कुछ करने को तैयार नहीं होंगे, हर चीज मानेंगे आपकी, लेकिन ये वो टाइम नहीं है। इस टाइम पे आपको संभल कर रहना है, इस टाइम पे आपको सावधान रहना है। क्यों संभालना है, क्यों सावधान रहना है, समझाती हूँ। इस वक्त इस इंसान का इंटेंशन आपको सिर्फ पा लेने का है, हासिल करने का है। इस वक्त इनको ना आपने कुछ ऐसा नजरिया दे दिया जहाँ पे इनको ना आप चैलेंज लग रहे हो। जिस दिन ये आपके करीब आ गए, समझो क्लोज हो गए, या फिजिकल बात हो गई, फिजिकल इंटीमेसी हो गई, जिस भी दिन आपके करीब आ गई, या आपने अनजाने में इमोशनली कुछ ऐसी बातें बोल दी कि लुक आई यूज्ड टू लव यू, मैं तुझसे प्यार करते दिया करता था, तुमने तब नहीं दिया, या मुझे तुमसे शादी करनी थी, तुम शादी के लिए रेडी नहीं है, तो जिस दिन आप अपने इमोशनल पॉइंट इन्हें दिखाना शुरू कर देंगे, उसी क्षण उसी वक्त इनका बिहेवियर आप बदलते देखोगे। क्योंकि अभी फिलहाल सिर्फ आपको हासिल करना इनकी एक इच्छा रही है। मतलब ये समझो कि अभी अगर आप बहुत ज्यादा पेशेंस रखोगे ना, इस इंसान के लिए जल्दबाजी नहीं करोगे, अगेन कह रही हूँ, न्यू लव है, एक्स है, इन एंड आउट वाला रिलेशनशिप है, पूरी स्थिति में ये बेसिकली आपके दिमाग में जो भी व्यक्ति, मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि अभी उतना सीरियस नहीं है। इसने आपको चैलेंज पकड़ कर रखा हुआ है कि भाई मैं इस इंसान को हासिल करूं, वापस से इस इंसान को अपनी जिंदगी में लाऊं। अब नो कॉन्टैक्ट है तो ये कहीं ना कहीं आपको वापस पाना चाहते हैं, बट इंटेंशन अच्छा नहीं। इंटेंशन मतलब गेम चल रहा है एक तरह से। लेकिन अगर आप थोड़ा पेशेंस रखोगे ना, थोड़े टाइम के बाद आप नोटिस करोगे, और मैं सामने से चैलेंज करती हूँ, ये इंसान आपको रोते हुए दिखेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लिटरली बेग करेंगे आपसे कि प्लीज मेरे साथ रिलेशनशिप में रहो, प्लीज मेरे साथ हो जाओ। ये लिटरली रोना धोना शुरू करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये तब पागल हो जाएंगे आपके पीछे, तब इनको समझ में कुछ नहीं आएगा, तब आपको सिर्फ हासिल करना एक मेन चीज नहीं होगी, तब आपके साथ आगे जाना एक मेन चीज हो जाएगी। तब इनको लगेगा कि हाँ मुझे असल में आगे जाना है इस इंसान के साथ, अब मुझे इस इंसान के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, मुझे शादी करनी है या स्टेबिलिटी देनी है, या मुझे इस इंसान को लेकर सीरियसनेस है, मैं इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ या आगे बढ़ना चाहती हूँ। अभी ये रेडी नहीं है। अभी आप समझो कि सब बोलते ना कच्चा है, आपका काम अभी इतना पक्का हुआ नहीं है, ये अभी तक पूरे इतना पक्के नहीं हो, अभी ये शुशु की एनर्जी में ज्यादा है, बचपना है, सिर्फ हासिल करना, आपको जीत लेना, आपको अपने पीछे भगाना, ये चैलेंज है, जो ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी बन रही है ना, वो ऐसी एनर्जी है जहाँ पर समझ लो ईगो इतना ज्यादा है कि हाँ ये क्या है, ये मेरे को, मैं इसको चपचाऊं, पीछे भगा सकता हूँ, तो वो वाला एटीट्यूड है। बट आप आसानी से हाथ आने वाले पर्सन नहीं, आप उनमें से नहीं हो कि आप इजीली हाथ में आ जाओ, आप उनमें से नहीं हो कि इजीली कन्विंस हो जाओ, ठीक है। तो क्लियरली वो दिख रहा है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, बट मुझे एक चांसेस जरूर दिख रहे हैं कि ये व्यक्ति, अब मैं देखो बोलूंगी तो आपको लगेगा सबके लिए है, सबके लिए नहीं है। जो जनरल लेवल पे मुझे मिलता है मैं वो बताती हूँ, बाकी तो आपके पर्सनल रीडिंग पे पता चलता है, ठीक है। जो जनरल लेवल पे मुझे मिल रहा है, चांसेस मुझे दिख रहे हैं, मैं अभी एक्शन की यहाँ बात नहीं करना चाहती थी, पर मुझे दिख रहा है तो मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट 2 वीक्स में, 2 हफ्ते के अंदर ये बंदा या बंदी आपको अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। कलेक्टिव में मैं टाइमलेस में ही बता रही हूँ, रीडिंग अभी भी जनरल है, जरूर नहीं कि हर किसी को रिलेट कर जाए, बट बहुत स्ट्रांगली जो मुझे मिला है, मैंने सिर्फ पिक किया है तो मैंने आपको बताया। 2 हफ्ते के अंदर ये बंदा या बंदी आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर होगा ये। क्यों होगा? क्योंकि इस इंसान को अब आपको वापस पाना है। बट जैसे कि मैंने कहा, इस समय जल्दबाजी नहीं करना, ये वो टाइम नहीं है कि जब आप जल्दबाजी करें। अगर अभी आप एकदम से कन्विंस हो जाते हैं, एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, फिर से पीछे रन करेंगे, ये फिर वही आपको चेहरा दिखाएंगे जो आप डिजर्व नहीं करते। स्टेबिलिटी चाहिए, शांत रहो, थोड़ा सा स्लो जाओ इनके साथ, ठीक है।
बाकी हाँ, ये डेफिनेटली किसी कनेक्शन में है, उस कनेक्शन में होते हुए ही आपके पास आएंगे, ठीक है। ये क्लियरली दिख रहा है कि उसको साइड में बैकअप में रखा हुआ है, उस इंसान को शायद आपके बारे में ज्यादा नहीं पता, बट ये कोई डेफिनेटली डेटिंग टाइप का टेम्पररी पर्सन है। कायदे से उन्हें हर्ट किसी को भी ऐसे नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। किसी को भी ऐसे टेम्पररी टाइम पास वाली एनर्जी में रखना ही नहीं चाहिए, या रख भी रहे हो तो पता होना चाहिए सामने वाले को कि भाई हम टाइम पास कर रहे हैं, सीरियस कुछ नहीं होगा। बट पता नहीं, कुछ लोग कर लेते हैं, आई डोंट नो व्हाई, कैसे कर लेते हैं। ओवरऑल आउटकम वाली एनर्जी जो देख रही हूँ यहाँ पर, डेफिनेटली अपने दिमाग जो है ज्यादा चला रहे हैं कि कैसे वो आपके साथ पैचअप करें, या कैसे वो आपके साथ जो चीजें चल रही हैं उसे स्मूथ रखें, उसे कैसे नॉर्मल रखें, मतलब कैसे आपको विश्वास दिलाते रहें कि सब ठीक है, वो बदलेंगे नहीं, अब सब कुछ बहुत अच्छा जाने वाला है। तो वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मैं इस इंसान को कैसे कन्विंस करूं, क्योंकि अब ये इंसान इतनी जल्दी मेरी बातों में नहीं आने वाला, तो अब मैं इसको ऐसा क्या करूं, कैसे करके कन्विंस करूं, ये मेरी कौन सी वाली बात या कौन सी स्ट्रैटेजी पे रिएक्ट करेगा या करेगी, ये दिमाग ज्यादा चलाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अन्य कोई जानकारी चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स, स्पिरिचुअल जर्नी के वर्कशॉप के डिटेल्स, सब आपके सामने स्क्रीन पे है। कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करते ही डिटेल स्क्रीन पे मिल जाते हैं। पेमेंट करें, स्क्रीनशॉट भेजें, फॉर्म फिलअप करें, आपको रीडिंग डिलीवर होती है, ठीक है। फॉर्म फिलअप जरूरी नहीं कि हर बार हो। कॉल रीडिंग के अगर आप बुकिंग करते हो तो फॉर्म ऑप्शन रहता है, स्पिरिचुअल जर्नी वर्कशॉप करते हैं तो फॉर्म ऑप्शन रहता है, अदरवाइज हम लोग बेसिक स्टेट पे जाते हैं, बेसिक नॉर्मल तरीके से। अगर आप लोगों को अफोर्डेबल नहीं लगता रीडिंग लेना, सब कुछ पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन अपने बारे में रीडिंग जाननी है, खुद कार्ड भी चूज करने हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पे भी विजिट करते हो, www.thedivinetarot.online.com पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। उस पर भी मैं आप लोगों को दिख जाएगा, मैंने बहुत सारे ऑप्शन रखे हैं हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी कि व्हाट्सअप लैंग्वेज में, जिसमें आप अपने कार्ड को रीड कर सकते हो, अपने बारे में और जान सकते हो डिटेल में, और एक दिन नहीं, हर दिन आप अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हो, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।